वो बाद में देख लेंगे। ओके ओके, तो लैब नंबर 8, दिस इज क्वाइट सिंपल। इसके अंदर एक तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अभी तक आपने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसके अंदर वेरिएबल रजिस्टर नहीं पढ़ा। आपने प्रॉब्ली वेरिएबल रजिस्टर कहीं कैलकुलेशंस में यूज़ किया हो, थ्योरी में हो सकता है ना किया हो। तो एक तो ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा आज, ठीक है, कि वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर किस तरह करके इसको यूज़ करते हैं। आपने इसके बारे में कब पढ़ा है? एफएससी में पढ़ा है ना, वेरिएबल रजिस्टर और हाउ इट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियोस्टेट एंड पोटेंशियोमीटर? क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? जी, रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर में क्या फ़र्क है? हाँ जी, क्या फ़र्क है, किसको पता है? ठीक है, ये रियोस्टेट हो गया। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? आप देख के बता रहे हो, चलो ये तो मैं बता दूँ। ओके, तो दूसरी चीज जो आज हमने प्रूव करनी है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मुझे पता था कि ये ना क्लियर नहीं आएगा इसके ऊपर। ओके, तो दूसरी चीज क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये भी आपने एफएससी में पढ़ा है, क्या होता है? मतलब दोनों चीजें खाली आपने पढ़ी हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था। नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब ओके, मुझे समझ आ गया कि इट इज वर्थ इट टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, तो एक तो हमने आज इंट्रोड्यूस करना है पोटेंशियोमीटर को, और एक हमने वेरीफाई करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पहले आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर या रियोस्टेट के ऊपर। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? एक रेजिस्टर है, ठीक है। अगर इसी रेजिस्टर के अंदर ये क्वालिटी डाल दी जाए कि इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो वेरिएबल रेजिस्टर है। वो क्या है? अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं सिंबॉलिकली? इस तरह कर, ठीक है। दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है। अब यहाँ पे 500 किलो ओम्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 to 5 किलो ओम्स, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होगा जो 0 से लेकर 5 किलो ओम्स तक 500 किलो ओम्स तक रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है। अब ये होता क्या है, क्या कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है? इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स। जो हम पढ़ेंगे ना वो इस तरह करके एक सर्कुलर स्ट्रिप है रेजिस्टर की, ठीक है। एक सिरामिक मटेरियल, रेजिस्टेंस किससे मिलकर बनती है? सिरामिक मटेरियल होता है ना, कार्बन मटेरियल होता है जिससे मिलकर बनती है। वही मटेरियल, सुनिएगा मेरी बात, वही मटेरियल हमने इस तरह करके ना राउंड करके लगा दिया है, ठीक है। ठीक है, वही सेम मटेरियल जो रेजिस्टर्स के अंदर से सीधा होता है ना, हमने उसकी शेप चेंज कर दी है ये राउंड करके, ठीक है। अब एक टर्मिनल ये आ गया, एक टर्मिनल ये आ गया। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मुझे बताएं इन दोनों के दरमियान अगर मैं ओम मीटर लगाऊं तो क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस जो इस पूरी स्ट्रिप की है। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। अब मैं दरमियान में ना एक एक वाइपर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये अब ये वाइप करेगा इधर से लेकर एंड तक, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको रोटेट करूं ना तो ये वाइपर इस तरह करके रोटेट करता रहेगा इस तरह। अगर मैं वो रोटेट करूं तो ये यहां पे लेट से यहां पे आ जाएगा। अब मेरी बात दोबारा सुने, पहले हमने कहा था कि एंड टू एंड में वेरिएबल ओम मीटर लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं एंड टू एंड नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूं इस और इस टर्मिनल के दरमियान, ठीक है। अब इस पोजीशन के अंदर मुझे बताएं कितनी रेजिस्टेंस आएगी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, क्योंकि यहां से तो आगे यूज ही नहीं हो रहा ना। या इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस है? इतनी, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली मैं इस और इसके दरमियान अगर फाइंड करूंगा तो क्या आएगी? वो टोटल माइनस जो इधर वाली थी और उधर वाली आ जाएगी, ठीक है। अब इससे आपने अभी तक क्या सीखा कि एक वेरिएबल रेजिस्टर जो होगा ना उसके 3 टर्मिनल्स होंगे। उसके कितने टर्मिनल्स होंगे? 3। उन 3 में से अगर मैं एंड टू एंड वेरिएबल इसकी रेजिस्टेंस मेजर करूं ना, एंड टू एंड, तो क्या आएगी? टोटल रेजिस्टेंस।
तो क्या मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस यूज करने के लिए मंगवाया? नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है कि मैं रेजिस्टेंस को वेरी कर सकूं। तो किन दो टर्मिनल्स के अंदर रेजिस्टेंस वेरी हो रही है? पहले और दूसरे या दूसरे और तीसरे के दरमियान। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी हम वेरिएबल रेजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड टर्मिनल यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज मैंने आपको ये जो पूरा प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है ना, ये है वेरिएबल रेजिस्टर का। ठीक है, अब इसी वेरिएबल रेजिस्टर को आप पोटेंशियोमीटर के तौर पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को यू कैन यूज इट एज अ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या है ये समझनी है बात। ये देखो, अब मैंने कहा 3 टर्मिनल होते हैं, मुझे बताओ क्या मैं इन 3 टर्मिनल्स को ऐसे ऐसे लिख सकता हूं? सॉरी, देखो ये मैंने ना एक टर्मिनल यहां से निकाल लिया, एक टर्मिनल यहां से निकाल लिया जो कि मूव कर रहा है, इसको मैं एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, एक टर्मिनल ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ही है ना। टोटल रेजिस्टेंस और दरमियान में जो वाइप है वो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम तक वाइप करेगा। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात। अब अगर मैं यहां पर इसके एंड टू एंड टर्मिनल्स के साथ लगा देता हूं बैटरी लेट से कितने भी वोल्ट की हो सकती है, मैं कहता हूं 10 वोल्ट। ठीक है, इसके एंड टू एंड मैंने क्या लगा दी? बैटरी। अब मैं उसी को क्या बनाने लगा हूं? पोटेंशियोमीटर। सही है, रियोस्टेट क्या था, वेरिएबल रेजिस्टर क्या था, कैसे काम करता है हमने देख लिया। अब पोटेंशियोमीटर क्या होगा? आपने उसके जो एंड टू एंड है ना, वहां पे क्या लगा देनी है? पावर सप्लाई या बैटरी। अब ना, अब ये जो वाइपर, इसको मैं लेट से यहां पे लाता हूं, मुझे बताएं अगर ये लेट से सेंटर में है, ये जो इसकी नॉब है ना वो सेंटर में है, ठीक है, मुझे ये बताएं इफ दिस टर्मिनल इज ए, दिस टर्मिनल इज बी, दिस टर्मिनल इज सी, तो अगर सेंटर में है तो बी और सी के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस होगी? हाफ ऑफ व्हाट द टोटल रेजिस्टेंस वाज। ठीक है, अब ना मैं क्या करता हूं, इस बी और सी के दरमियान, बी और सी टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज लेता हूं, वोल्ट मीटर लगा के ले सकता हूं। बी और सी टर्मिनल के दरमियान क्या लगा दूं? वोल्ट मीटर। तो क्या आएगा? अगर टोटल कितना था 10, तो हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाएगा ना। दोबारा सुने, देखें, जब ये हाफ में था, जब आपका वाइपर, जब वो जो वेरिएबल नॉब थी वो जब हाफ में थी, सेंटर में थी, तब आपने क्या कनेक्ट कर दिया? वोल्ट मीटर बिटवीन बी एंड सी। उस वक्त अगर टोटल रेजिस्टेंस उसकी 500 किलो ओम्स है, तो ए और बी के दरमियान कितनी होगी? 250 किलो ओम्स, और बी और सी के दरमियान कितनी होगी? 250 किलो ओम्स। तो अब मुझे बताएं, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हो जिसके अंदर 250 इन सीरीज विद 250 हो, और मैं आपसे कहूं 250 ओम्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगा, तो आप कैसे निकालेंगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल ना। तो अब इस केस के अंदर कितना वोल्टेज आएगा? अच्छा, क्या आएगा? 5 वोल्ट। अब ना सिर्फ उसी सेम रियोस्टेट से, उसी सेम स्ट्रक्चर से आपने वेरिएबल पावर सप्लाई बना लिया। ठीक है, यू हैव मेड वेरिएबल पावर सप्लाई। कैसे? कैसे? अभी तो मैंने 50 पे रखा हुआ है ना। अच्छा, अभी मैंने किस पे रखा हुआ है? 50 पे। अगर मैं 50 पे ना रखूं, लेट से मैं 40% पे ले आऊं, बी और सी के दरमियान क्या हो? 40% रेजिस्टेंस, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? 4। अगर मैं इसको 10% पे ले आऊं तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? 10। तो आपने वही सेम स्ट्रक्चर यूज करते हुए, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। अब आप वेरी रेजिस्टर तो कर रहे हो, लेकिन आपका मकसद क्या हो गया? वेरिएबल वोल्टेज सोर्स जनरेट करना। ठीक है, तो हम कहेंगे यही सेम स्ट्रक्चर इज नाउ पोटेंशियोमीटर। ये जो सेम स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया ना, जिसके एंड टू एंड बैटरी कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियो क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है, और वो मीटर नहीं कहना चाहिए, पता नहीं किसने कह दिया। तो ये हम पोटेंशियल को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कर देंगे, वो आगे वोल्टेज दस चला जाएगा। ठीक है, तो यही मकसद है हमारा कि अगर हमारे पास ये इस तरह का क्वेश्चन में दे सकता हूं ओपन एंडेड, कि अगर यू हैव 20 वॉट्स बैटरी एंड यू वांट टू टेक 2 वॉट्स फ्रॉम इट, तो व्हाट डू? You need a potentiometer, ठीक है, of dash much ohms, and then you will set it to 20% of the total ohms, and then you will take the voltage between either A or B or B or C terminal। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके, तो ये हमारे पास था वेरिएबल रेजिस्टर, और दिस इज हाउ यू कैन यूज द वेरिएबल रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी जो इस लैब के अंदर हम करेंगे वो वेरिएबल रेजिस्टर को वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज करेंगे। अब अगर वेरिएबल रेजिस्टर को वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज करना है, तो मुझे बताएं इसके कितने टर्मिनल्स यूज होंगे? 4 नहीं, कितने यूज होंगे? 2, क्योंकि हमने वेरिएबल रेजिस्टर में कहा था कि या 1 और 2 के दरमियान रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है, या 2 और
3 के दरमियान रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है। 1 और 3 आप नहीं यूज करेंगे वेरिएबल। अच्छा, अब आ जाते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू वेरीफाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, आपको पता है ना कि एक रियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है ना। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब आपने पढ़ा था, आवाज ना आए, वीडियो खराब हो जाएगी। अच्छा देखो, हमने पावर ट्रांसफर थ्योरम जो पढ़ा था, सॉरी हमने कहा था कि जो पावर सप्लाई है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। तो वो कैसे हम ये जिस तरह आप एक्चुअली में ऐसे लिखते हो ना पावर सप्लाई को या डीसी वोल्टेज सोर्स को, ये इनफैक्ट ऐसे नहीं होता, इसके सीरीज में अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी होती है जिसको हम कहते हैं कि एक बिल्कुल स्मॉल और एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, जो हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि जब, अच्छा आपका मकसद क्या होता है बैटरी, जब आप लोड कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो आपका मकसद क्या होता है कि मैक्सिमम पावर लोड ले सके। लोड को अगर लेट से चाहिए 50 वॉट्स, तो आपका मकसद क्या होगा कि जब आपने पावर सोर्स कनेक्ट किया है तो वो जो 50 वॉट्स चाहिए ना आपके लोड को, वो उतना लोड उसे, उतना वोल्टेज उसे मिले, ठीक है। योर गोल इज टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू द लोड। क्या है? मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि कब हम मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकते हैं लोड, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कब हम मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकते हैं लोड को। अच्छा, उसके लिए ना ये थ्योरम ये कहता है कि मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होगी जब जो लोड रेजिस्टेंस होगी ना वो इक्वल होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। बस, क्या मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जब लोड रेजिस्टेंस जो होगी, जो कि आपके लोड की रेजिस्टेंस है, वो इक्वल हो किसके? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के। समझ आ गई बात की? अब ये प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ कैसे करेंगे? लोड रेजिस्टेंस को, अब क्यों, अब वेरिएबल रेजिस्टर की क्यों हमें जरूरत पड़ी? क्योंकि अब हमें आउटपुट जो रेजिस्टर, आउटपुट जो हमारा लोड रेजिस्टर है ना, उसकी रेजिस्टेंस को वेरी करना है, और वेरी करते रहेंगे। एक पॉइंट पे ही पावर मैक्सिमम निकलेगी, और वो पॉइंट कब होगा? जब रेजिस्टेंस उसकी इक्वल होगी इंटरनल रेजिस्टेंस के। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हम पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, तो हम एक मॉक इंटरनल रेजिस्टर यूज करेंगे। ये क्या होगा कि हम खुद से पावर सप्लाई की सीरीज में एक रेजिस्टर लगाएंगे, पावर सप्लाई की सीरीज में एक रेजिस्टर लगाएंगे, और हम ये कहते हैं कि लेट से, अंदर को तो नहीं पता हमें, हम कहेंगे ये जो है ना, ये क्या है? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये अब उसकी आर हो जाएगी विच इज स्मॉल और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो होगा ना, ये हमारा लोड रेजिस्टर होगा जिसकी रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे फ्रॉम 0 से 5। अच्छा, अब मुझे बताएं ये और ये रेजिस्टर क्या इसी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कि जो मैंने एंड टू एंड कनेक्ट किया है, क्या ये 1 और 3 टर्मिनल है? 1 और 2 होंगे ना। 1 और 2 के दरमियान वेरी करती है रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 और 3 के दरमियान रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती, बेशक आप नॉब रोटेट भी करते रहे तो, ठीक है। ये ऐसा करके होती है, देख रहे हैं ये। अब इसका 1 2 3 टर्मिनल है ना, तो अगर आप यहां से क्या करेंगे कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे ना इस तरह करके, सही है, तो 1 और 2 टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस चेंज होगी, या 2 और 3 टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस चेंज होगी। टोटल जो होगी ना वो उतनी रहेगी। तो जो हमारे सर्किट में लगा होगा ना, वो कनेक्ट होगा, वो या 1 और 2 होगा या 2 और 3 होगा, ठीक है। ओके, अच्छा खैर आगे चलो। अच्छा, अब आपने रेजिस्टेंस सिलेक्शन कैसे करनी है? अब जो इंटरनल रेजिस्टर है ना, वो आप रखेंगे 330 किलो ओम्स का। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है 1 2 ओम्स या 3 ओम्स 4 ओम्स जैसे करके, ठीक है। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा रेजिस्टर यहां पे लगाएंगे ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस की हैसियत ही खत्म हो जाए ना। जो वो एग्जिस्ट कर भी रही है 1 या 2 ओम्स, अब वो इसके हिसाब से निग्लिजिबल होगी। अब यही हमारी मेन इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसको कितना रख लिया आपने? 330 किलो ओम्स। इसको आपने रख लिया 330 किलो ओम्स, 330 किलो ओम्स। अब सुने, और ये जो रेजिस्टर होगा ना, ये क्या होगा? 500 किलो ओम्स का। तो इसे आप वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे? आपको पता है मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी? जब इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाए? 330। तो आपको कुछ वैल्यूज उसके पहले की चाहिए, कुछ वैल्यूज के बाद की चाहिए रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि इस 500 किलो ओम्स का रेजिस्टर है ना, इसे आप वेरी कर लें
330 से 100 के पहले पहले लेके जाएं तो क्या होगा 230 के, और 100 के बाद में लेके जाएंगे तो 430 के। ठीक है, तो आपने इसे 230 के से 430 के तक वेरी करना है, और एक की पॉइंट पे पावर मैक्सिमम निकलेगी। वो कौन सा होगा? जब दोनों का इक्वल हो गया। उसके बाद भी पावर डाउन होना शुरू हो जाती है और उससे पहले भी डाउन होती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जब आप एक्सेल के ऊपर प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, कि पहले पावर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी और ये एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, फिर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ पर जो आर एल होगी वो इक्वल होगी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यू नीड टू डू दिस। इससे अब जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ना, जिसमें आप कि कहां पे आपकी पावर मैक्सिमम निकलेगी, उससे पहले भी 5 रीडिंग्स लेनी है, उसके बाद भी 5 रीडिंग्स लेनी है कम से कम। ठीक है, ताकि ग्राफ थोड़ा सही बने। अब वो आप स्टेप साइज अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि कितना आपने रखना है, 10 किलो ओम्स का या 20 किलो ओम्स का। पावर ये वाला फॉर्मूला होगा ना, V स्क्वायर ओवर R। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था ना, कि पावर कैसे मेजर करेंगे। P इज इक्वल टू VI होता है। I मैं आपसे मेजर नहीं करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि आप लोग एमीटर को साड़ देते। अच्छा, तो हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर ओवर R। अब आपको क्या चाहिए? आपने 230 पे पहले इसे सेट किया। इसे क्या सेट किया? 230 पे। खुजैमा कितने पे? 230 पे। हमने 230 के ऊपर सेट किया इसे। आप क्या करेंगे? आर एल के क्रॉस वोल्ट मेजर करेंगे। ठीक है, वो आप इसका एक और कॉलम ऐड कर लें बेशक, वोल्टेज अक्रॉस VL। 230 पे जब ये होगा ना, तो वहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? जो भी, ठीक है, लेट्स से वोल्टेज की वैल्यू है 2 वोल्ट। ठीक है, फिर आपको पता है वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जो आपने सेट की हुई है, RL। ठीक है, तो आप 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय RL ये करेंगे तो पावर, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। 5 वैल्यूज मुझे इससे पहले चाहिए 330 से, और 5 वैल्यूज के बाद चाहिए, लेकिन स्टेप साइज इक्वल रखना होता है। ये नहीं कि पहले जरा ज्यादा रखें फिर ज्यादा। ठीक है, 20 का। अच्छा, तो ताकि आप वेरीफाई कर सके ना, वेरीफाई तब होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन वेरीफाई कैसी होगी? जब आप एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे उस चीज को, और फिर आप कहेंगे हाँ जिसने भी ये लॉ दिया था उसने सही दिया था, लॉ है भाई। ठीक है, हाँ, तो इस तरह तो आप बुक्स पढ़ना छोड़ दें, सारे लॉ ही हैं। ठीक है, अच्छा, तो कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, अब ना सेम काम आप प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अभी अगर आपको लगता है कि आप सिमुलेशन में नहीं कर सकते, तो आप सिमुलेशन घर जाके कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। वैसे बेहतर यही है कि एक दो सिमुलेशन में आप परफॉर्म कर लें, तो मुझे भी हो जाता है कि वो आप लोग प्रैक्टिकली कर लें। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।